साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम फिर एक नए चैप्टर पे, नए अध्याय पे आज बिजनेस के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही बढ़िया है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ जो है कि बिजनेस करने में कौन से लोग अच्छे हैं और किन के पूर्वज से धंधा चला आ रहा है उनका, और आज भी वो कर रहे हैं। यहाँ लेखक इस तरीके से लिख करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि यही चीज़ है। अब यहाँ आज जो है कि राजनीतिक सत्ता की भी बात जो है कि ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि वो बता रहे हैं कि यदि राजनीतिक सत्ता ही सब चीज़ की चाबी होती तो जो आज बिजनेस व्यापार में करोड़पति अरबपति बन के बैठे हुए हैं वो जो है कि बिजनेस की तरफ अपना ध्यान ना लगा करके वो सबसे पहले यही कोशिश करते कि वो जो है कि एमपी एमएलए विधायक और सरपंच बनने की कोशिश करते। लेकिन साथियों ये एक कहावत सी रह गई और ये इसको वो लोग कहावत मान करके जो उन्होंने इस चीज़ को अपने अर्थ को मजबूत किया वही जो है कि आज सफल हैं। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि ज़िंदगी में जो पैसा है वो हाथों की मैल है, पैसा आता है और जाता है। लेकिन इन कहावतों से लेकर के हमें उस पर अमल करके अपने आप को, अपने जीवन को बर्बाद करने से बेहतर है कि हम उस पर गहन अध्ययन करें। और गहन अध्ययन साथियों तभी होगा जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। जब तक हमारे पास हमारी शिक्षा जो है वो मजबूत नहीं होगी, तब तक हमें जो है विचार करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं जागेगा। बुद्धि और विवेक दोनों में अंतर है। बुद्धि कहीं कहीं पर में चूक खा जाती है, लेकिन अगर इंसान का विवेक जागृत होता है तो वो कभी चूक नहीं खाता है। हमें बुद्धि और विवेक दोनों को साथ लेकर के और विचार करना चाहिए, और जो विचार करने के बाद जो फैसला हमारे सामने आता है उसको हम पे दृढ़ होकर के और अच्छे संकल्प और अच्छी नीयत के साथ जो है कि किसी कार्य को करना चाहिए। इसी के ऊपर जो है कि आज बहुत बढ़िया सुंदर एक लेख के द्वारा जो है कि यहाँ लेखक लिख करके बता रहे हैं। बल्कि उन्होंने किसी एक विशेष जाति को टारगेट भी किया है, लेकिन यहाँ किसी जाति विशेष को टारगेट के लिए नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाने की कोई भावना यहाँ जो है कि लेखक का नहीं है, ये ना ही साथियों मेरा है। मैं पहले ही इस चीज़ को बता देता हूँ, लेकिन यह है कि उन्होंने किसी एक को बता करके और इस चीज़ को उन्होंने एक चैप्टर के माध्यम से डाला है, जो कि आज का विषय है। बनिया पहले सरपंच नहीं सेठ बनता है। यहाँ जो बनिया शब्द है, यहाँ किसी एक जात विशेष को जो है कि वो समूह करता है, उसको बताता है, उनकी तरफ संकेत करता है। लेकिन बिजनेस कोई किसी एक के माध्यम से नहीं बंधा हुआ है साथियों। बिजनेस तो पहले भी हर कोई दूसरा भी करता था, जिन्हें मौका अवसर मिला पहले भी। हालांकि हाँ, कुछ लोग कम करते थे, कुछ ज़्यादा। अब इन लोगों के पास जो है कि शुरू से यही चीज़ का रहा है, जैसा कि वेदों पुराणों में भी सब जगह रहा है कि वैसे जो है कि वो व्यापार के मामले में रहे हैं। ठीक उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए लेखक यहाँ लिख रहे हैं और हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कह रहे हैं कि जो है कि बनिया पहले सरपंच नहीं सेठ बनता है। पहले वो आर्थिक जो है स्थिति को अपने सुधार करता है, बाद में फिर रुचि लेकर के तो सब कोई सब चीज़ में है, सभी लोग राजनीति में हैं, व्यापार में हैं और सभी कामों में हैं। कोई किसी के ये नहीं लिखा हुआ कि ये आदमी यही काम करेगा। अब तो वो सब तरीके का सब काम कोई करने के लिए आज़ादी है सबको। जब से कानून का, संविधान का राज हुआ, तब से ये सबको अवसर मिला हुआ है। उसी के ऊपर एक छोटे लेख के माध्यम से आज जो है कि बड़े सुंदर तरीके से लेखक यहाँ लिख करके हमें समझा रहे हैं, बल्कि हमें उदाहरण भी दे रहे हैं कि आज जो है कि बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे देश में जो बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप के जो अरबपति बने हुए हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण के तौर पे भी कहा कि बिड़ला है, मोदी है, सिंघानिया है, बजाज है, गोयनका है, सेलो है। ये सब तमाम ऐसे जो हैं कि असंख्य लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अरबपति हैं। तो इन लोगों ने लेखक का कहने का मतलब है कि इन लोगों ने पहले अपने अर्थ को समझा है और अपने अर्थ को बारीकी से समझ करके और पहले अपने अर्थ को मजबूत किया है। वही यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज को भी जो है इससे सीख लेनी चाहिए, और सीख ले करके और तब अपने जीवन में इस चीज़ को उतार करके और अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से जीने का और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। आज आपके पास मौका है, इसलिए जो है कि यहाँ सचेत कर रहे हैं। अब आगे की लाइनों पे ध्यान देते हैं साथियों कि यहाँ किस तरीके से लेखक हमें लिख के
बयां करते हैं और हमें बताते हैं, और हमें सोचना भी चाहिए और सत्य भी है। यदि सारी समस्याओं की चाबी राजसत्ता होती तो एक वणिक पहले सरपंच, प्रधान, विधायक की कुर्सी की ओर कोशिश करता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। सबसे पहले गली मोहल्ले में परचून, किराना, कपड़े आदि की छोटी सी दुकान करता है। जब कारोबार चल पड़ता है तब राजनीति की ओर मुंह करता है। इसी वणिक बुद्धि के कारण ही मारवाड़ी सेठ अपनी जन्मभूमि पर घर बार छोड़कर व्यापार के लिए देश के कोने कोने में, फिर विदेश में चले गए और खूब फले फूले। जब वे घर से निकले थे तो पास में एक लोटा और एक सूती अंगोछा ही था, लेकिन मन में एक लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आर्थिक रूप से नई बुलंदियों को छुएंगे। घर परिवार को छोड़ते वक्त उन्होंने एक आर्थिक संपन्न जीवन का सपना देखा था और आखिर अपनी मेहनत से वह सपना साकार भी किया। आज उन्हीं में बिड़ला, मोदी, सिंघानिया, बजाज, गोयनका, सैलो आदि कई बड़े व असंख्य नाम इनसे छोटे नाम के व्यापारी ग्रुप देश विदेश में विख्यात हैं। यह आर्थिक ताकत के महत्व को वे नहीं समझते तो वे व्यापार करने के लिए घर छोड़ने की बजाय सरपंच, प्रधान व विधायक बनने की होड़ में शामिल हो जाते। आखिर वही होता जो आज हो रहा है, वे पूरी तरह से टूट जाते। अब यहाँ लेखक ये हमें संकेत देके खूब बढ़िया तरीके से एक मिसाल के तौर पे हमें बता रहे हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि टाटा जो है बिरला, मोदी, सिंघानिया, बजाज, गोयनका, ये जो सब लोग हैं, अगर इन लोगों की ऐसी सोच होती, जो कि आज असंख्य जो है लोगों से जुड़े हुए हैं, देश और विदेश में इनकी जो पहचान है और जो इनके कारोबार फैले हुए हैं, उनसे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि ये लोग आखिर अगर ये सोचते हैं कि हाँ हमें MP, MLA और प्रधान, सरपंच बन जाने से हमें मिल जाता, तो पहले ये आर्थिक स्थिति को मजबूत ना करने के बजाय ये इसी तरीके से अपना नाम कमाने की कोशिश में, होड़ में और इसमें उतर जाते। लेकिन ठीक उसके जो है कि लेखक हमें उसके विपरीत हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये तो एक सिर्फ कहावत है कि राजनीति जो है सभी सत्ता जो है राजनीति की सभी चाबी है। इस कहावत में हमारे जो मंद बुद्धि के, हमारे कमज़ोर लोग हैं, हमारी जो सोच छोटी है, हमारे पास वो शिक्षा का वो अवसर या अधिकार नहीं है, या हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से जो है कि ये हमारी सोच में और हम इसमें आसानी समझ करके हर कोई ना कोई काम करने के लिए उसमें थोड़ी बहुत तो कठिनाइयाँ शुरू में होती ही हैं, और सभी को होता है कि लेकिन जिन लोगों ने कठिनाइयाँ और दुख सह करके अब अपने घर बार छोड़ करके बाहर गए, शहर में गए, शहर से फिर विदेश में गए, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उसका ही मेहनत का फल है, जो कि आज वो संपूर्ण और संपन्न रूप से कामयाब हैं। और जो है कि नेता या मंत्री जो है कि वो भी उनके सामने जो है फीके हैं, क्योंकि उनका अर्थ जो है वो मजबूत है। इसी बात को लेखक यहाँ समझा रहे हैं कि हमको पहले अपने आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और हमको आर्थिक मजबूत होने के लिए हमें शिक्षा का जो है कि अपना रास्ता बनाना होगा। हमें सबसे ज़रूरी, सबसे पहला काम, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, सब में भाईचारा हो, उसकी नीयत जो हो उसकी नेक होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए, और अपने जिगर को मजबूत करके जो है कि तब जा कर के वो बाहर में निकले। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन परेशानियों का सामना करेंगे तो उसके आगे आपको एक बेहतर सपने के साथ साथ सपना साकार करने का अवसर ज़रूर मिलेगा, और अब उसका आपको फल भी मिलेगा। तो यही लेखक की जो राय है, यहाँ जो सोच है, हमें सोच विचार करके विचार करना चाहिए, साथियों अमल करना चाहिए, और अपने जीवन को एक बढ़िया बनाने की कोशिश करना चाहिए। साथियों इसी के साथ इस अध्याय को विराम लेते हुए अगले अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय।